जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कानून देखेंगे। ये कानून सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा जो एक टॉपिक है यूपीएसआई, होमगार्ड, कांस्टेबल में, उसके नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं साथियों आज के टॉपिक की। हम जो सबसे पहला कानून है उसे हम गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम ठीक है साथियों, 1967, जिसे हम यूएपीए के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कानून है साथियों। देश विरोधी गतिविधि और आतंकवाद को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कानून है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य है आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक। ये कानून आतंकवाद और देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका देता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा साथियों, ये केंद्र सरकार को आतंकी संगठन घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार किसी संगठन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो घोषित करती है, उसके लिए जो ताकत मिलती है वो इस कानून से मिलती है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है ऐसे ही कि केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करती है, उस कानून का आप नाम बताइए। ठीक है, यूएपीए 1967। और इसमें जो जांच की जाती है, जो जांच करने वाली एजेंसी है साथियों, वो एनआईए है। ध्यान रखिएगा, ये कानून 1967 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य देश में आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना है। ये कानून केंद्र सरकार को ताकत देता है कि किसी संगठन को जिसकी गतिविधियां देश विरोधी हों तो केंद्र सरकार उसे इसके तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है, और इसमें भी जांच करने वाली संस्था एनआईए है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कानून है वो ये है साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, उसके कुछ प्रोविजन देखते हैं। ये निवारक निरोध का कानून है। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए हिरासत में ले सकती है जांच एजेंसी। ये निवारक निरोध कानून है और बिना मुकदमा चलाए हिरासत में ले सकती है सुरक्षा एजेंसी। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम हिरासत की अवधि हो सकती है वो 12 माह हो सकती है। ठीक है साथियों, निवारक निरोध कानून है, इसका मतलब ये है कि संभावित देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को ये डिटेन करने का अधिकार
देता है ये कानून। ठीक है साथियों, और इसमें बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कल एक कानून मैंने आपको बताया था, एनआईए एक्ट, पिछले वीडियो में, जो 2008 में पारित हुआ था साथियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। ठीक है, इसके हल्के से प्रोविजन समझते हैं। ये मुख्य इसी एक्ट के तहत एनआईए बनाई गई थी और ये संस्था आतंकवादी मामलों की जांच करती है। आतंकवादी मामलों की जांच करती है एनआईए। ठीक है मित्रों, और केंद्र सरकार के अधीन आती है एनआईए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस एक्ट में 2019 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से एनआईए को विदेशों में भी जांच करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथा कानून बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये। ठीक है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। 1958, जिसको हम अफस्पा के नाम से भी जानते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है साथियों। ये अशांत क्षेत्रों में लागू होता है, जहां पर हिंसा होती रहती है, उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां पर ये एक्ट आर्मी को, सेना को तलाशी का अधिकार देता है, कुछ स्पेशल पावर्स देता है। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि इस कानून के तहत सेना को कुछ विशेष ताकत दी गई है। ठीक है, ये ताकत है सेना को तलाशी का, गिरफ्तारी का और गोली चलाने का, ये अधिकार है सेना के पास। मुख्यतः ये अशांत क्षेत्रों में, जहां पर उग्रवादी या आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, वहां ये सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है। और ये अधिकार है तलाश करने का अधिकार, गिरफ्तार करने का अधिकार और गोली चलाने का अधिकार। और ये लागू है साथियों जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में। एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको कि कहां कहां अभी ये लागू है साथियों। ये जम्मू कश्मीर में लागू है, अभी पूरे राज्य में नहीं लागू है, कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में लागू है। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में लागू है, अभी नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में लागू है, मणिपुर में लागू है। मणिपुर में अभी बहुत बड़े लंबे समय तक मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा होती रही है, दो अलग अलग जनजातीय समूह टकराते रहे हैं। असम के कुछ जिलों में है ये, और आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां से कि त्रिपुरा और मेघालय में ये लागू नहीं है। पूरे
पूर्वोत्तर में लागू नहीं है ये, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी कुछ क्षेत्रों में लागू है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा अफस्पा कानून साथियों। आगे हम देखते हैं, और एक है ये आपका कानून आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2008, ठीक है साथियों। 26/11 के बाद इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, और ये आतंकवाद से जुड़े मामलों में कठोर सजा की बात करता है, से जुड़े अपराधों में कठोर सजा की बात करता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक और है देशद्रोह या आईपीसी की जो धारा है 124A, ठीक है, यानी कि इसके तहत ही किसी पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है साथियों, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, देशद्रोह। ऐसे पूछा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 124 किससे संबंधित है? देशद्रोह से संबंधित है। ऐसे पूछा जा सकता है कि देशद्रोह से संबंधित धारा आईपीसी की कौन सी है, ठीक है। राज्य के विरुद्ध अगर हिंसा या विद्रोह की आशंका है, संभावना है, तो उसके आधार पर या तो राज्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, ठीक है, उस पर लगाया जाएगा, या संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की गतिविधि से राज्य के विरुद्ध हिंसा भड़क सकती है, राज्य की देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है। तो आईपीसी की धारा 124 को भी आप याद रखेंगे। अगला मैं बहुत महत्वपूर्ण कानून बता रहा हूं साथियों, ये आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, एस्मा बोला जाता है जिसे, ठीक है साथियों। और ये कानून 1958 में लागू किया था। 1958 में ये लागू किया था। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ध्यान रखिएगा। एस्मा की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। और इसका उद्देश्य है जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से रोकना, ठीक है साथियों। मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो नागरिकों को बिना बाधा के पहुंचती रहें। इसके तहत हड़ताल, यानी कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन नहीं हो सकता है, और कार्य बहिष्कार या कार्य करने से सरकारी कर्मचारी मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये मैं इसलिए बता रहा हूं महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल इसे अगले 6 महीनों के लिए राज्य में लागू कर दिया है। ये करंट का एक टॉपिक भी बन रहा है आपका, और ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक कानून भी है। जब एसेंशियल सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंचती हैं तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि
क्षेत्र में उपद्रव की स्थिति पैदा हो जाए, हिंसा की स्थिति पैदा हो जाए, लूटपाट की स्थिति पैदा हो जाए, जैसा कोविड पीरियड में देखा गया था, या अक्सर जब मंदी आती है या जरूरी चीजें लोगों तक, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, उस स्थिति में से बचाव के लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है साथियों, और इसका उद्देश्य है जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बेरोक टोक लोगों तक पहुंचती रहें, और उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया है हमारे सीएम सर ने। ठीक है, आगे देखते हैं सर, और कुछ कानून है। आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट 1959 है, अवैध हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए ये कानून बनाया गया था, और ये उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने में सहायक है। ठीक है साथियों, एक साइबर अपराध से जुड़ा हुआ लिख लीजिए, जब साइबर अपराध पढ़ाऊंगा आपको तब पूरा उसको अलग से पढ़ाऊंगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 भी बोलते हैं। साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण है ये कानून। साइबर आतंकवाद, इसकी जो धारा है 66F, वो साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है साथियों, एक और कानून है महत्वपूर्ण, उसे मैं बता देता हूं आपको। मीसा एक्ट है साथियों, ये स्पेशली बनाया गया था आंतरिक सुरक्षा के लिए। मीसा एक्ट, ठीक है साथियों, 1971। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में से आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 बोला जाता है। ठीक है साथियों, ये बेसिकली प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट है, निवारक निरोध कानून है, और इसका उद्देश्य भी राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों को कंट्रोल करना है। साथियों, इसको 1978 में निरस्त कर दिया गया था। उस समय की जो नई सरकार बनी थी, हटा दिया था। इमरजेंसी के पीरियड में इसका बहुत दुरुपयोग हुआ था। आपातकाल में 1975 से 77 का जो समय है, इमरजेंसी का समय है, आपातकाल, उस समय इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ था। परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ था आपातकाल के दौरान। जब नई सरकार आई,
मोरारजी देसाई सरकार, उसने 1978 में इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, इसकी जगह मीसा की जगह एनएसए एक्ट ने ले ली। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि मीसा एक्ट का स्थान भविष्य में किसने लिया, तो एनएसए एक्ट जो मैं पहले बता चुका हूं आपको 1980 में, उसने लिया। मीसा के बारे में भी आप ध्यान रखिए, 1971 में लागू हुआ था। 71 में हमारा युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था, और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानून लागू किया था, और इसका दुरुपयोग इमरजेंसी के पीरियड में हुआ था। परिणाम स्वरूप इसे खत्म कर दिया था 1978 में। साथियों, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको काफी मददगार साबित होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको उन महत्वपूर्ण कानूनों की समझ आ जाएगी जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और निश्चित आपको यहाँ से एक दो प्रश्न यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड में मिलेंगे। जय हिंद साथियों।